रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा ख़लक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा ख़लक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला असद असदिल्लाह व सैफ सैफिल्लाह अल्लज़ी लहमुहु लहमु अलिय्यिन व दमुहु दमु अलिय्यिन व जिस्मुहु जिस्मु अलिय्यिन व नफ्सुहु नफ्सु अलिय्यिन हर्बुहु हर्बु अलिय्यिन व ज़रबुहु ज़रबु अलिय्यिन व ऐबतुहु ऐबतु अलिय्यिन व हैबतुहु हैबतु अलिय्यिन अल्लज़ी कान इस्मुहु मक्तूबुन अला क़ब्ज़ति ज़ुल्फ़िकार अल जर्रार इब्नुल जर्रार इब्नुल जर्रार इब्नुल जर्रार अशजाउन्नास अबुल फ़ज़्लिल अब्बास। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा।
सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप ये दरख्वास्त मान लें और दरमियान का गैप ख़त्म कर लें तो माहौल कुछ बेहतर हो सकता है। एक दूसरे की तरफ देखे बगैर अगर दरमियान का गैप आप ख़त्म कर लें, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। 2-3 हिस्सों में तकसीम है मजलिस। आप भी बेटा जहमत करें, थोड़ा आगे आ जाएं। थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा बेटा। अल्लाह दिल की अता गहराइयों से शायान शान अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान मैकद विलायत, मेरे लिए सादत की बात है शाहिद भाई भी तशरीफ़ फरमा है। मालिक इन्हें तवील सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। शहीद राह हक अल्लामा नासिर अब्बास साहब अल्लाह मकामहू, परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में कुर्ब जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। कायलीन विलायत अमीरुल मोमिनीन की फहरिस्त में बुलंद नाम अता फरमाए। ज़ीर सामीन भी तशरीफ़ फरमा है, आरिफीन तशरीफ़ फरमा है और काबा मताफ़ सुखन ज़ात सरकार अबुल फजल अब्बास है। बात सरकार वफा की होगी तो कुछ पहलू ऐसे हदिया करना चाहता हूं जिसमें अब्बास सिर्फ अब्बास हो। आपका मिजाज है जनाब अब्बास पे बात की जाए, चेहरों से हैरत दूर करके चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाएंगे तो जनाब अब्बास का जिक्र हो सकेगा। और मैं आज की गुफ्तगू में नहीं, ऐसा या अली सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। अगर आपने या अली कहना है तो फिर वैसे कहना है जैसे कहना चाहिए, वरना आप गुफ्तगू समाप्त फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। या एक एक लफ्ज पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। और तज़किरा जनाब अब्बास का हो तो सुनने के लिए ज़ात से बाहर निकल के बैठना पड़ता है। जी, मुझे देखना है कि मैं कहां तक पढ़ूंगा और यह भी देखना है कि आप किस हद तक पढ़वा सकते हैं। इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए ताकि तुख्म मारिफत बोना आसान हो जाए। काबाए मताफ़ सुखन ज़ात अबुल फजल अब्बास है। मोतबर कुतुब में मैंने ये पढ़ा है कि हवेली इस्मत में भी अगर अब्बास का जिक्र शुरू होता था तो सारे मोहम्मद खामोश हो जाते थे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि जिक्र जनाब अब्बास का है, चेहरों से हैरत हटा के आज ऐसा करें कि शिया बन के ना बैठे, सिर्फ जनाब अब्बास के मुरीद बन के बैठ जाए। और मैं उस वक्त तक पढ़ूं जिस वक्त तक आप चाहते हैं। मरकज जिक्र अबुल फजल अब्बास है और जिक्र अब्बास का हो तो कुरान ही से शुरू होना चाहिए।
मैं अभी 1-2 मिनट देखूंगा। कुछ सामीन हैं जो मजलिस के बाद जब मिलते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि जी ये पढ़ा जाए वो पढ़ा जाए, और मजलिस में मैं देखता हूं कि वो बिल्कुल ऐसे गुमसुम होकर बैठते हैं। अगर उन चेहरों पे मेरी निगाह पड़ गई तो फिर मैं महसूस करूंगा कि सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं होता, सुनना भी एक जिम्मेदारी का नाम है। बात अब्बास की हो तो इब्तिदा कुरान से होना वाजिब है। जिक्र अब्बास के लिए जिस आय मुबारका से मैंने तवस्सुल किया है, हजार हजार मर्तबा आपकी समातों के पर्दों से टकरा चुकी है, लेकिन मैंने हमेशा मिंबर पे यह बात की है कि कुरान की हर आयत अपनी जात में वो बहरे नापैदा किनार है जिसकी तह में खुदा ने मारिफत के मोती रखे, और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है, और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। यही सबब है कि जिनका गदीर से ताल्लुक नहीं होता वो गहरा गोता नहीं लगा पाते और ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके इल्म बना के बेचने लगते हैं। बात अब्बास की हो तो इब्तिदा कुरान से होना वाजिब है। आप भी यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, हाजी यहां आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी समातों पे एतबार करके मैं गुफ्तगू की इब्तिदा कर रहा हूं। वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। वो परवरदिगार जो इताअते मुस्तफा पर इनाम का जिक्र करता है तो जन्नत की बात करता है। वो इस आयत में जन्नत से अगली मंजिल और इनाम का तज़किरा कर रहा है। अभी आप महसूस करेंगे कि वो कौन सी शय है जो जन्नत से भी आला है, जन्नत से भी अरफा है, जन्नत से भी बुलंद है, जन्नत से मावरा है। वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। खुदा कहते जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसे जन्नत नहीं, उसे मैं उन लोगों के साथ रखूंगा जो इनाम पाने के लिए कयामत के मोहताज नहीं है। ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे। ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। ये अल्लाह की लारैब किताब है। जो पहलू मैं हदिया कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे, वरना जुबान इस्तेमाल करने का आदल मैं मेंबर से बहुत मर्तबा बता चुका हूं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से, कि रसूलुल्लाह के सहाबा ने पूछा था, सलमान हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए, तू तो अली का शागिर्द है, तू बता। तो सलमान मोहम्मदी ने कहा था, बेहतर तो यह है बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, और अगर बातें अली की शुरू कर दे तो फिर बेहतर है कभी चुप ही ना करे। तो मायार मैंने बता दिया है साहिबाने बस में मारिफत। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, चाहिए तो ये था खुदा कहता मैं उन्हें इनाम में जन्नत दूंगा। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। खुदा कहते जन्नत छोटी बात है, मैं उन्हें उनके साथ रखूंगा जो इनाम पाने के लिए कयामत के मुंतजिर नहीं। और आगे खुदा ने उनकी पूरी फहरिस्त बयान कर दी है। वो कौन है? मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। खुदा कहता वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो सालेह हैं। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, साले अब्बास। भाई नबी मोहम्मद,
सिद्दीक अली। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। बेटा बोल ना सको तो मजलिस में शिया चेहरा बना के जरूर बैठना। शिया चेहरा जानते हैं ना, कायनात के रसूल ने कहा था अली की हवेली का जिक्र सुनते ही जो खिल उठे वो शिया चेहरा जी। और जो जिक्र सुन के खिलना भी नहीं जानता वो मजलिस सुने नहीं, फिर वो मजलिस कहीं बैठ के वॉच करे। वो कौन लोग हैं? नबी, सिद्दीक, शहीद, सालेह। अल्लाह ने कहा मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद ने कहा अली सिद्दीक हैं, अली ने कहा हुसैन शहीद हैं और हुसैन ने कहा अब्बास सालेह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो उनके साथ होंगे। जो इनाम पाने के लिए कयामत के मुंतजिर नहीं, वो इनाम याफ्ता है। नबी, सिद्दीक। अभी तक 2-4% चेहरे ऐसे हैं जो खामोश हैं और इस जुमले पे मैं देखना चाहूंगा कि जुबानें उनके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, साले अब्बास। और आयत का अगला टुकड़ा मुलाहिजा फरमाइए, वह हसुन उलाइका रफीका। ए जन्नत के लालचियो इनकी रफाकत बड़ी हसीन है। हाय 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 हाय, इनकी रफाकत। ये कौन लोग हैं? ये इनाम याफ्ता लोग। इन्होंने कुछ करके इनाम नहीं पाया, इनाम हक ही इनका है। कुछ लोगों के जहन में है कि हुसैन इब्ने अली ने इतना बड़ा काम करबला में किया है तो फिर खुदा को जन्नत का सरदार बना ही देना चाहिए था। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, जिसकी बात कर रहे हैं अभी तो वो रसूल की गोद में खेल रहा था जब रसूल ने कह दिया था ये जन्नत का सरदार है। यहां मामलात मुख्तलिफ हैं, यहां चीजें समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो इनाम याफ्ता है। लीजिए बात हो गई कौन इनाम याफ्ता है। ये अफराद जिनकी फहरिस्त बयान हुई है ये इनाम याफ्ता है। ये इनाम के मुंतजिर नहीं, हिसाब किताब होने के बाद इन्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। ये कयामत से पहले इनाम याफ्ता है। अब समझिए परवरदिगार ने हर नमाजी की नमाज में सूरह हम्द को वाजिब क्यों किया है। सूरह हम्द में जिक्र है उन लोगों के रास्ते का जो सारे इनाम याफ्ता हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार ये जो सिरात मुस्तकीम है ये उनका रास्ता है जो सारे इनाम याफ्ता हैं। इसका मतलब है मुस्तफा का रास्ता सिरात मुस्तकीम, अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम, हुसैन का रास्ता सिरात मुस्तकीम। तो फिर आज के बाद कहीं सड़क पे अलम देख लेना तो बिदअत ना कहना, पीछे चलना शुरू कर देना ये यकीन करके कि यही सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम है। किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम? एक लतीफ बात करने लगा हूं और सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कितने सामईन उस पर मुतवज्जे होते हैं ताकि उस मायार की बात आगे बढ़ाई जाए। कुरान ने कतअन नहीं कहा कि ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं ये वो लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम के मुसाफिर हैं। आपका वहां तक गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं आपकी फिक्र को लेकर पहुंच गया हूं और 14 सदियों का उकदा कुशा करने लगा, इश्तिबाह का अजाला करने लगा।
आपकी नस्लों के अकीदे का तहफ्फुज करने लगा। जी मूड हो तो बात आगे बढ़ाऊं। सिरात अल्लज़ीना, बात इतनी ऊंची है हुजूर के धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है, और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है इज्जत आले मोहम्मद की कसम के मेरा जी चाहता है जब अलियों की हवेली की बात हो तो माइक और स्पीकर वैसे ही बंद हो जाए और धीमी आवाज में इनकी बातें की जाएं, इसलिए कि अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा नक्श है जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर, ये माइक, ये स्पीकर, ये गरजदार आवाज, ये ऊंची आवाज, वरना अलियों की बातें हैं। तो बस बात हो, आवाज का दखल ही ना हो, तो फिर पता चले अली क्या होते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अगर मैंने आपकी समाअतों पे मान कर लिया है तो फिर यकीन दिला दीजिएगा इस जुमले पर कि आप ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। कुरान कह रहा है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार की जिस सिरात मुस्तकीम की हम हिदायत तलब कर रहे हैं ये उनका रास्ता है जिन पर तेरा इनाम है। वो इस रास्ते पे चले नहीं, ये उनका रास्ता है। तो समझा है मैंने क्या अर्ज किया है? वो इस रास्ते पे चले नहीं, ये उनका रास्ता है। इसका मतलब है ये जो अफराद हैं ये सिराते मुस्तकीम ढूंढ के नहीं चलते, जिधर से ये गुजर जाए सिराते मुस्तकीम होता है। जिधर से ये गुजर जाए ये गुजर जाते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं मेरे सामने आरिफीन भी तशरीफ फरमा हैं, स्कॉलर्स भी तशरीफ फरमा हैं, अदीब लोग, शुआरा, पढ़े लिखे अजहान तशरीफ फरमा हैं। रास्ता जब भी बनता है किसी न किसी मुसाफिर अव्वल के नुकूशे पा की कहानी से बनता है। 10% सामीन उस मायार के मिल जाएं तो बात करने का लुत्फ आ जाता है, और यहां तो बहुत से तशरीफ फरमा है। रास्ता जब भी बनता है, ये जो कच्चे रास्ते एक गांव से दूसरे गांव तक, जंगल में जाएं तो आपको मिलते हैं रास्ते, कच्चे रास्ते बने हुए। कोई, खुदा करे मेरी बात की कदर हो सके, कोई मोहतात मुसाफिर गुजर चुका होता है। कोई मोहतात मुसाफिर गुजरता है तो जिसके गुजरने के बाद उसके नुकूश पा की कहानी से रास्ता बन जाता है। हाय 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 हाय। एक बात की कदरदानी हो जाए तो बात का लुत्फ आ जाता है। ये बेटा ये जो सिरात मुस्तकीम है, बात तो एक ही बहुत होती है। जो पहला मुसाफिर गुजरता है अगर वो खुद समझदार ना हो, मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। अव्वल गुजरने वाला मुसाफिर अगर खुद मोहतात ना हो, खुद लड़खड़ाता हुआ गुजरा हो, तो फिर उसके नुकूशे पा से बनने वाले रास्ते जिगजैग होते हैं। क्या ख्याल है? बात अच्छी लग रही है? कम से कम चेहरों से पता चले कि बात आप तक पहुंच रही है। मैंने पहले कहा है अब्बास के जिक्र मिजाज से बाहर निकल के बैठना जरूरी है। यह जिक्र अबुल फजल अब्बास है। कोई मुसाफिर अव्वल जब इंतहाई मोहतात अंदाज में गुजरता है तो उसके नुकूशे पा से बनने वाले रास्ते मुस्तकीम हुआ करते हैं। ये जो सिरात मुस्तकीम है जिनका जिक्र हो रहा है कि ये इनाम याफ्ता है, ये सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले लोग नहीं,
ये खुदा की वो एहतियात है कि जहां से ये गुजर जाए पीछे सिरात मुस्तकीम बन जाता है। तो लफ्ज एहतियात समझा है वो हुजूर, मालिक आपको सलामत रखे, ये जहां से गुजर जाए। 14 सदियां गुजर गई हैं, बहुत सारी चीजें हमने मानी हुई हैं, बहुत सी चीजों का हम इनकार करते हैं। जो मानी हुई हैं उनका भी एनालिसिस जरूरी है, और जिनका इनकार कर रहे हैं उनका एनालिसिस भी जरूरी है, ताकि बात यहां तक महदूद न रहे, दिल में उतरे और दिल की धड़कन का हिस्सा बने। ये जो लोग हैं जहां से ये गुजर जाएं, मैंने कभी ये जुमला कहा था, उसका यादा करता हूं, हो सकता है कुछ सामीन ऐसे हों जिन तक ये बात ना पहुंची हो, यादा कर रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत। ये वो लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलते, जहां से ये गुजर जाए वही पीछे सिरात मुस्तकीम बन जाता है। यही वो लोग हैं जो सच नहीं बोलते, जो ये बोल दें उसे सच कहा जाता है। यही वो लोग हैं जो ये नहीं बताते खुदा की तरफ से ये हलाल है ये हराम, जिसे ये हलाल कह दें वो हलाल होता है। जिसे ये हराम कह दें, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की लारैब किताब कह रही है। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। इनका काम ये बताना नहीं कि ये हलाल है ये हराम, नहीं। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, ये कायनात के हर तय्यब के आरिफ हैं, ये जानते हैं ये शायद तय्यब है तो बता देते हैं ये हलाल है। कायनात के हर खबीस को जानते हैं, चूंकि ये जानते हैं तो जो इल्लत है, जो हराम होने की इल्लत है वो खबासत है, जो हलाल होने की इल्लत है वो तहारत है। ये तहारत के भी आरिफ हैं, ये खबासत की जानकारी भी रखते हैं। यही सबब है जिस पे ये हुक्म लगा दें ये हलाल है, वो हलाल होता है। जिसे ये कह दें ये हराम है, वो हराम होता है। ये है जहां से ये गुजर जाएं, उसी का नाम सिरात मुस्तकीम है। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, साले अब्बास, सरकार अब्बास की जात के हवाले से एक जुमला, इरफानी जुमला कहना चाहता हूं ताकि अजहान मेरे बिल्कुल करीब आ जाए, तो जो तबर्रुक शऊर का मैं बांटना चाहता हूं बांटने में आसानी हो जाए। कौन अब्बास? सक्काए साकी कौसर। नहीं, मैंने कह दिया है और आपने बस सुन लिया है। सक्काए साकी कौसर, इसे बड़ी बात लाऊं कहां से? सक्काए साकी कौसर। साकी कौसर कौन? प्यासे मोमिनों को पानी पिलाने वाला। अब्बास सिर्फ सक्का नहीं, साकी कौसर के घर का सक्का है। जो मोमिनों की प्यास बुझाए उसे अली कहते हैं, जो अली के बच्चों की प्यास बुझाए उसे अब्बास कहते हैं। मूड बन गया है जनाब अब्बास का जिक्र सुनने। थोड़ा सा आप सबूत देंगे कि आप जनाब अब्बास का जिक्र यहां से सुनना चाह रहे हैं। सक्काए साकी कौसर। और इससे बड़ी बात हुजूर मेरे कूज़ा इरफान ही में नहीं तो मैं पेश क्या करूंगा। जो बंदा अपने घर की छत पर अलम अब्बास नस्ब नहीं भी करना चाहता, वो भी घर बनाता है तो सदर दरवाजे पे लिख देता है हाजा मिन फजल रब्बी। ये जो हाजा मिन फजल रब्बी है, इसी के अबू का नाम अब्बास है।
हाय 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 हाय। ये जो हाजा मिन फजल रब्बी है, देखिए बात अब्बास की हो रही है। मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूं कि अब्बास की बात करने के लिए तो फिजाए मलकूती दरकार है। और अगर कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा किसी की बात कर रहा है और सुनने वाला दामन कोह में बैठा है, तो फिर दो ही सूरतें हैं, या तो खुद बस बात करे और चला जाए, या फिर नीचे उतर आए, या फिर एक और तरीका है, उसे मैं आजमाने लगा हूं कि बुलंदियों पे उड़ता हुआ कबूतर अपने साथियों के लिए निचली उड़ान भरे और साथियों के साथ उड़ता उड़ता उन्हें ऊपर ले जाए। अब मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, इसकी मैं कोशिश कर लेता हूं। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। अब्बास कौन? जिसे हुसैन ने कहा कि यह सालेह है। अब्बास कौन? जिसे हुसैन ने कहा कि यह रजुल है। और सिर्फ रजुल नहीं, एक लफ्ज बोलने लगा हूं और उसकी वुसअत आप मुलाहिजा फरमाएंगे कि उसकी वुसअत क्या है। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया अब्बास सिर्फ रजुल नहीं, रजुल फकीह है। लफ्ज रजुल भी आप हजार हजार मर्तबा सुन चुके हैं, लफ्ज फकीह भी आप सुन चुके हैं, लेकिन अब्बास इस हवाले से यूनिक है, अब्बास इस हवाले से मुमताज है, अब्बास इस हवाले से खास है। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया अब्बास रजुल फकीह है। फकीह किसे कहते हैं? फकीह का मतलब क्या है? फकीह का मतलब है दीन की सूझबूझ रखने वाला। हुजूर आपकी नजर कर रहा हूं। फकीह कौन? दीन की सूझबूझ रखने वाला। जो दीन की सूझबूझ रखता है वो फकीह है। सर्फ नहव पढ़े, मंतिक मुजफ्फर पढ़े, मंतिक ईसा गोजी पढ़े, इल्मुल कलाम पढ़े, मानी बयान पढ़े, इल्म तफसीर पढ़े, इल्मुल हदीस पढ़े, इल्मुल रिजाल पढ़े, उसूल फिक्र पढ़े, तो क्या बन जाता है? भूलिए तो सही, तबर्रुक पेश कर रहा हूं आपकी बारगाह। ये बन जाता है फकीह। क्या कहने, ये है शरीयत का फकीह। फकीह उसे कहते हैं जिसे दीन की सूझबूझ हो। दीन अस्त हुसैन, जो हुसैन की सूझबूझ रखता हो उसे अब्बास कहते हैं। अब आपने सुन लिया है, मैंने कह दिया है, जो हुसैन की सूझबूझ रखता हो। तारीख हस्तो नीस्त में मुझे अब्बास से बड़ा नाम दिखाइए जो हुसैन की सूझबूझ रखता हो। यहां एक जुमला हुजूर हदिया कर रहा हूं, और ये वो बात है कि जहां भी मैं जनाब अब्बास का जिक्र करता हूं, खास तौर पे इसकी फरमाइश की जाती है। फरमाइश तो वैसे शुअरा के लिए होती है, जाकिरीन के लिए होती है, लेकिन ये बात ऐसी है और बड़ी बिफिटिंग बरमहल बात है। हमेशा ये कहा जाता है कि जी ये बात जहां पे सुना है, और इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गई है, तो मैं तबर्रुक बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दीन है हुसैन, जिसे हुसैन की सूझबूझ हो, उस फकीह दीन को अब्बास कहते हैं। अब ये जो हुसैन की सूझबूझ है, इसके लिए एक तबर्रुक पेश कर रहा हूं। कौन अब्बास? जुम्बिशे अबरूए हुसैन, जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हो, उसे अब्बास कहते हैं। जुम्बिशे अबरूए हुसैन, जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हो। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से?
बोलिए इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? अब्बास वो है जिसे दीन की सूझबूझ है, शरीयत की सूझबूझ और है। मालिक शरीयत की सूझबूझ और है, अहकाम की सूझबूझ और है, उलेल अम्र की सूझबूझ और है। मेरी बात नहीं पहुंची हुजूर। अब्बास कौन? रजुल फकीह। एक ढाल होती है सीने की और एक ढाल होती है पुश्त की। सीने की अलग ढाल होती है और पुश्त की अलग ढाल होती है। आपको मौजू पसंद आया है? एक ढाल होती है हुजूर सीने की और एक ढाल होती है पुश्त की। अभी 5-7 मिनट मैंने इसी मायार पे गुफ्तगू करनी है और फिर मैं बिल्कुल आपके करीब आके बात करूंगा जिस मायार पे आप सुनने के लिए यहां पे तशरीफ फरमा है। एक ढाल होती है सीने की, एक ढाल होती है पुश्त की। मुस्तफा के बदन पे भी दोनों थी। जो सीने की ढाल होती है उसे कहते हैं सदर पनाह, जो पुश्त की ढाल हो उसे कहते हैं पुश्त पनाह। मुस्तफा के बदन पे भी दोनों थी। मेरे रसूल की सदर पनाह का नाम अली है, पुश्त पनाह का नाम अबू तालिब है। हुसैन का सदर पनाह भी अब्बास है, पुश्त पनाह भी अब्बास है। हुसैन का सदर पनाह भी अब्बास है, हुसैन का पुश्त पनाह भी अब्बास। ये जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप अलम कहते हैं, कायनात के रसूल ने तो फैसला कर दिया था मैदान खैबर में, लाउतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल अलम मैं किसे दूंगा? बोलिए। मर्द। एक लतीफ बात है जो हदिया करना चाहता हूं जिक्र अब्बास का सदका। कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। लोगों का ख्याल है कि लोग मुश्ताक थे कि अलम मिल जाए। कतअन कोई मुश्ताक नहीं था कि अलम मिल जाए, इसलिए कि जिस बंदे के पास अलम आ जाता था वो मैदान से भाग नहीं सकता था। आप रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, लुत्फ नहीं लिया आपने बात का। जिस बंदे के हाथ में रायत आ जाता था वो फिर मैदान से जा नहीं सकता था। रायत तो एक जिम्मेदारी का नाम था, कौन लेना चाहता था? सिर्फ इस रायत में कमाल ये था कि ये अकेला न था, इसके साथ मुस्तफा ने सनद दे दी थी, जिसने उठा रखा हो मान लेना वो मर्द है। कायनात के रसूल ने जैसे ही ये ऐलान किया, लाउतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कल अलम मैं एक मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होगा। तारीख कहती है लोग एड़ियां उठा उठा के देख रहे थे कि शायद किसी के चेहरे पे मुस्तफा की निगाहें इंतखाब रुक जाए। और जब कायनात के रसूल ने सिपाहियों का इश्तियाक देखा तो कायनात के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे शौक को देख रहा हूं, तुम में से हर कोई चाहता है कि अलम कल उसे मिल जाए, तो चलो कल अलम मैं उसे दे दूंगा जो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद वैसे सुना दे जैसे उतरी थी। तारीख कहती है रसूल का कहना था कि खैमा खाली हो गया।